मथुरा वृंदावन नगर निगम की कैबिनेट बैठक भूतेश्वर स्थित जलकल कंपाउंड में आयोजित की गई। इस बैठक में महापौर डॉक्टर मुकेश आर बंधु, कैबिनेट पार्षद मौजूद रहे। इस बैठक में 7 प्रस्ताव रखे गए, जिसमें बैठक कोविड-19 और लॉकडाउन के चलते 30 नवंबर 2020 तक चालू वित्त वर्ष में 2020-21 के कर में 10% छूट व्यवसायिक गतिविधियों को दी जाएगी। इसी के साथ प्रस्ताव संख्या 3 में भवनों में गृह कर, जल कर, सीवर कर की वसूली वित्तीय वर्ष के आधार पर की जाती है। वह कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते कर में सरचार्ज को माफ कर दिया गया है। इसके तहत 1 माह तक की अवधि में कर जमा करने पर सरचार्ज नहीं लिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर नगर निगम सीमा क्षेत्र में लगे आकाशीय विज्ञापनों का विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञेय शुल्क वसूली हेतु नगर निगम की अधिनियम की धारा के तहत शुल्क का निर्धारण, वसूली और उपविधि 2019 जो बनाई गई है उसे पास कर दिया गया है। इसी के साथ महाविद्या कॉलोनी में चित्रांश सेवा संस्थान के द्वारा सड़क का नाम और मूर्ति लगाने की मांग को खारिज कर दिया गया। पार्षद रश्मि शर्मा ने कहा कि महाविद्या कॉलोनी का चौराहा महाविद्या चौराहे के नाम से ही जाना जाता है और महाविद्या देवी का एक अपना अलग महत्व है, इसलिए इस चौराहे का नाम महाविद्या चौराही रखा रहना दिया जाए। इसके साथ ही नगर निगम द्वारा कैबिनेट में कई बजट, सीवेज प्लांट, पेयजल व्यवस्था इत्यादि को लेकर के ध्वनिमत से पास किए गए। वहीं दूसरी ओर कैबिनेट की बैठक में वृंदावन की संचालित गौशाला का मुद्दा भी उठाया गया, लेकिन वहीं वृंदावन के पार्षदों का कहना था कि गौशाला की व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से चल रही हैं। कुछ लोग जानबूझकर व्यवस्थाओं में अड़ंगा पैदा करना चाहते हैं। हालांकि इस मामले को लेकर के एक बार बैठक में हंगामे की स्थिति उत्पन्न हुई। वहीं जब मामला शांत हुआ और अच्छी व्यवस्था करने के लिए नगर आयुक्त द्वारा निर्देश वृंदावन के अपर आयुक्त को दे दिए गए। बैठक समाप्त होने के उपरांत नगर आयुक्त ने कहा कि बैठक पूरी शांति तरीके से संपन्न हुई है और सभी प्रस्ताव पास हो गए हैं। हमारे माननीय मेयर साहब की अध्यक्षता में समस्त कैबिनेट के मेंबर्स ने हमारे समस्त अधिकारियों की उपस्थिति में एक मीटिंग की है, जो हमारी रूटीन कैबिनेट की मीटिंग की है। टोटल 7 प्रस्ताव उसमें थे। सभी प्रस्तावों पर उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त की है और इसके अतिरिक्त प्रश्नकाल भी हुआ और प्रश्नकाल के संबंधित अधिकारियों द्वारा जवाब भी दिए गए। कुछ आगे की भविष्य की रणनीतियाँ भी तय की गई और एक बहुत ही सुंदर माहौल में सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई और आगामी क्या सब पे भी चर्चा हुई। वही बैठक के संबंध में महापौर डॉक्टर मुकेश आर बंधु ने कहा कि सभी प्रस्तावों को मान लिया गया है और जो समस्याएं कैबिनेट सदस्यों ने बताई हैं उनका शीघ्र समाधान किया जाएगा। माता हम सबकी माता है और अगर जिस माता ने हमको कष्ट देगा किसी को और मैं वो मौके पर स्वयं लेकिन बाकी का सब ठीक है। वहीं विपक्षी पार्षद एवं कांग्रेस के नेता उमेश भारद्वाज ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में मोक्ष वाहन की समस्या लंबे समय से चली आ रही थी, जिसके लिए 2 मोक्ष वाहन निगम द्वारा संचालित करने का प्रस्ताव रखा गया है, जो कि लागत मूल्य पर नगर में संचालित किए जाएंगे। कि मैंने नगर आयुक्त महोदय से कहा था कि हमारा जो ध्रुव घाट है जिसकी कि जहाँ पर बंदर वगैरह आकर के बड़ी डिस्टर्ब करते हैं और वहाँ पर जो शमशान घाट पर, तो उसके सौंदर्यीकरण का मैंने प्रस्ताव कफन तक ले जाते हैं उतार कर। दूसरी बात, नगर आयुक्त ने जिन आदेश दिए उसका सौंदर्यीकरण किया गया। दूसरी बात, आज की डेट में आपने देखा जाएगा तो कि मोक्ष वाहनों की नगर क्षेत्र के अंदर बहुत कमी है। आज हम कहें तो 700 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये, एम्बुलेंस आए तो 1500 रुपये लेती है। तो हमने ये प्रस्ताव रखा कि नगर निगम के द्वारा 2 मोक्ष वाहन जनता के लिए सुलभ रेटों पर सुलभता के साथ उपलब्ध कराए जाए, जिससे जनता को आसान तरीके से मिले।